नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, आज रानीगंज विधानसभा के दौरे पे हम हैं और रानीगंज में क्या कुछ कमियां हैं और क्या इन 5 सालों में उसको किया गया है या नहीं किया गया है, और भी कई बात है जो आज हम यहाँ रानीगंज से पूर्व प्रत्याशी रहे सुनील पासवान जी के पास आप पहुँचे हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार इनका क्या रुचि है रानीगंज विधानसभा में, क्या ये इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहली बात कर लेते हैं कि रानीगंज में आखिर समस्या क्या है, सबसे पहले उस पर चर्चा। जी प्रणाम, सलाम रानीगंज, जोहार रानीगंज। मैं तमाम क्षेत्रवासियों, देशवासियों को जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही रानीगंज विधानसभा में जो विकास का मुद्दा है जी, जो विकास आज तक रानीगंज विधानसभा में 7 पंचायत पड़ता है, भरगामा प्रखंड अंतर्गत जी, इसमें आप कहीं विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप चले जाइए वीरनगर बिसड़िया, रोड की हालत को देख लीजिए। एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र की हालात जाके देखिए जी, डॉक्टर समय से नहीं आते हैं। बिजली का हालात देख लीजिए आप, बिजली अभी 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा रहता है, थोड़ा सा गर्मी होता है बिजली गायब हो जाता है, कहता 33,000 गायब हो गया। काहे भाई, इससे पहले गायब क्यों नहीं था बिजली, अब क्यों गायब हो रहा है? 125 यूनिट फ्री जो किया गया है, इसलिए तो बिजली की हालत बहुत ही दयनीय है हमारे इलाके में। दूसरी बात, जो हमारा इलाका है सबसे सुदूर देहात है। यहाँ जो भी विधायक जीतता है या बनता है जी, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता है। खास करके भरगमा ब्लॉक के 7 पंचायत। जी 7 पंचायत में जो जीत के जाता है आज तक लौट के नहीं आता है। चाहे जनता किस हालात में है, क्या उसके साथ दुख है, क्या पीड़ा है, उसका कोई सूद लेने वाला नहीं होता है जी। वोट लेने का सिर्फ जब वक्त आएगा, बारी आएगा, तो फिर देखिए दौरा दौरी शुरू हो जाएगा। जनता तो समझदार है, क्योंकि जनता जो वोट देती है जब भी तो यहाँ से विधायक बन के जाते हैं। तो बिल्कुल वही तो कह रहे हैं सर, हमारा सवाल तो वही है ना। हम जनता से भी कहना चाहते हैं ना, इस बार जो वोट होगा जी, बिल्कुल सोच समझ करके वोटिंग करना है। इस बार जनता बदलाव की तरफ है, बिल्कुल बदलाव चाहती है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा जो इस 7 पंचायत सुदूर देहात है, यहाँ के जनता को भी हम कहना चाहते हैं, जहाँ से विधायक का जीत तय होता है, बिल्कुल रानीगंज के 39 पंचायत है, 39 पंचायत में यह 7 पंचायत विधायक बनाने का एक शक्ति, एक औकात रखता है जी। और यहाँ से जीत के जाता है और पलट के इसको नहीं देखता है। मैं वहाँ से हूँ। तो रानीगंज पूर्वी क्षेत्र में भी तो यही हाल है। नहीं, चूँकि वहाँ से एक विधायक अस्मित ऋषिदेव हैं अभी, अच्छा, जदयू के। अच्छा, 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी में एक बसेटी बाजार है। अच्छा, वहाँ जाके देखिए हालात उसका क्या है। बसेटी बाजार में अभी ठगुना भर पानी है जी। आज से नहीं, 2 टर्म से विधायक है और वह 2 टर्म से वहाँ गड्ढा है और पानी लगता है, और बसेटी बाजार के क्षेत्र के लोगों को, इलाके के लोगों को, गांव के लोगों को उस चीज़ से जूझना पड़ रहा है। क्यों भाई, आप कहते हैं विकास, कहाँ से विकास होगी आपका? हॉस्पिटल का वही हालात है, बिजली का वही हालात है, और क्या चाहिए लोगों को? नल जल योजना का वही हालात है। काहे कहते हैं विकास, क्या विकास होगी आपको? हैं बारे और एक विकास। मुद्दा है पासवान जी, ये बताइए हमको कि चूंकि ये जो अभी SIR हो रही है जी, इस पे क्या कहेंगे आप? SIR ये जो चुनाव आयोग ने किया है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। क्यों? चूँकि यह बिल्कुल अभी समय चुनावी माहौल है। आपने 1 महीने का समय और वक्त दिया, लोकसभा चुनाव उसी वोटर लिस्ट पर हुआ जी, आपने जीत दर्ज किया, तो आखिर वह फर्जी कहाँ से हो गया? आपने 65 लाख लोगों का जो नाम काटे,
तो उसका आप ऑनलाइन दिखाइए, किस कारण से काटें आप दिखाइएगा ना। वाजिब है, दिखाना सुप्रीम तो कोर्ट चाहिए। का आदेश आया है तो उसमें आप दिखाइएगा ऑनलाइन सबको कि किस कारण से मृत्यु कितना है, अदर दूसरे स्टेट से कितना है। अभी आप यह चीज़ कह रहे हैं, पहले से कहाँ था। आपको तो लोकसभा से रिजाइन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप उसी वोटर से लोकसभा गए, प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। एकदम बिल्कुल, यह गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर वो वोटर नहीं था, उस आदमी के वोट से सरकार बनी है, तो आपका मेन कहने का मतलब ये को रिजाइन दे। एकदम रिजाइन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए उसको। जी, यदि आप उसी वोटर से, उसी वोटर लिस्ट से आपने प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, तो किस बेस पर, किस हिसाब से। अभी आपका चुनावी माहौल 2 अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और आप अभी उसमें से 65 लाख लोगों का नाम जो काट रहे हैं, तो ये तो गलत है। या इसको 6 महीना पहले से करना चाहिए, यदि ऐसा आप लागू किए हैं। बिहार की जनता आधार कार्ड को लागू करना चाहिए। जी जी, आधार कार्ड को लागू करना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हमारा एक चीज़ तो है हमारे पास, वो है आधार कार्ड, जिसके फलस्वरूप उसका काम हो जाए। नहीं, आप आधार कार्ड बनवाए, बैंक में लिंक कराए, राशन कार्ड में लिंक कराए, जॉब कार्ड में लिंक कराए, तब आप कह रहे हैं कि वो आधार कार्ड वैलिड नहीं है। क्यों भाई? और अभी आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं बनाने के लिए, आप साइट को बंद कर दिए, लोगों को चक्कर काटना पड़ रहा है। रानीगंज, भरगामा, तमाम लोगों को। ये कहाँ का ये है? ये तो बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और प्रधानमंत्री रिजाइन करे, इस्तीफा दे। जी हाँ, और एक चीज़ है पासवान जी, ये बताइए हमको, चूँकि आप आजकल रानीगंज में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने का इरादा है या फिर कांग्रेस आई को लेकर के आगे बढ़ने का इरादा है? देखिए, यह क्लियर है कि हमने 2015 और 2020 का चुनाव लड़ा जी, और मजबूती से लड़ा। तो इस बार भी हम चुनाव भी मैदान में हैं। आला कमान का जो आदेश होगा, आशीर्वाद होगा, तो हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। क्योंकि आश्वासन आपके सुप्रीमो पप्पू यादव का कुछ आया है आपके पास? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। हमने बड़े भाई से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप तैयारी करिए, चुनाव मैदान में रहिए, लोगों से मिलिए, जनसंवाद करिए। और आगे जो है कि 24 तारीख को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी कार्यक्रम है हमारे, 24 तारीख को हमारे अररिया में जी। तो हम लोग उसके लिए भी बड़ी तैयारी में हैं। और 20 तारीख को जिला में भी बैठक है, सभी अध्यक्ष जो नेतागण हैं सभी का बैठक है हम लोगों का। उस हिसाब से हम लोग का आगे का तैयारी होगा। नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं 24 तारीख को, हम लोग पूरी जोरदार के साथ हम लोग स्वागत करेंगे अररिया में। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, चूँकि ये जो भरगमा के 7 पंचायत है इस ब्लॉक में जी, तो 7 पंचायत में हमको जहाँ तक दिखाई दे रहा है, जैसे कि बनमनखी है, बनमनखी में जानकी नगर है, जानकी नगर में 2-2 ओपी खुल गई जी, जानकी नगर में और भी बहुत सा चीज़ बनने जा रही है जो आप देखेंगे जी। लेकिन आपका भरगमा में ये 7 पंचायत में कुछ होने वाला नहीं है, ना दिख रहा है, क्या कहेंगे? नहीं सर, ये तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बोले तो हमारे एमपी हैं एनडीए की सरकार का, विधायक है एनडीए की सरकार का, लेकिन जीतने तक मतलब है। अग्निशामक केंद्र के बारे में हमने कितने बार आवाज़ उठाया जी। यदि भरगमा प्रखंड के किसी 7 पंचायत में अगर यदि आग लगता है तो फ़ोन करने के बाद आग बुझ जाती है, उसके बाद अग्निशामक होता है। स्टेडियम तो आपका धनेश्वरी में बना हुआ है। अरे सर, जो स्टेडियम बना है उसमें आज तक किसी का कार्यक्रम हुआ है क्या? खेला ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अपने स्वार्थ में वहाँ स्टेडियम बनाया गया है, जबकि बनाना कहीं और चाहिए। बनाना कहीं और चाहिए। अभी ईदगाह का देख लीजिए क्या हालात है जी। घेराबंदी नहीं हुआ, यह विधायक और एमपी को दिखता नहीं है। ये कब्रिस्तान का हालत देखिए क्या हालात है। क्या उसमें पैसा नहीं है क्या? उसका घेराबंदी नहीं होना चाहिए क्या? एकदम होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा भाई? आप कह रहे विकास हो रहा है, विकास हो रहा है।
क्या विकास हो रहा है? इस बीच में एक मामला हो सिर्फ आपके आप- ब्लॉक में हुई थी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ब्लॉक में मामला हुआ था। नहीं, बड़ा आगे आगे आप चले जाते हैं। नहीं, क्लियर है। उसमें है क्या, एक अजय रजक जो आरटीपीएस के कर्मी हैं, जी, तो उसके द्वारा या कुछ लिया गया था या कुछ किया जो भी गया मामला था, हो, हाँ तो बीडीओ साहब को लिखित आवेदन दिया गया था उसमें। जी उसमें कार्रवाई करना चाहिए बीडीओ साहब को, जी। ना कि उस पर थप्पड़ चलाना चाहिए, ना कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं, नहीं है? जी जी। तो आपको कार्रवाई करना चाहिए। लगता नहीं है कि जाति आपका तो- सूचक बात नहीं बोलना चाहिए। ये आपको फीलिंग नहीं हो रहा है कि अभी जो लोगों में भावना है, जिस तरीके से सरकार चल रही है, ये सरकार में कहीं ना कहीं जो हमारा जो बनाया है वो कानून है, उस कानून का धज्जियां उड़ाई जा रही है? बिल्कुल। अभी तो ब्लॉक में बिल्कुल अफसरशाही भरा हुआ, थाना में अफसरशाही भरा हुआ है। आप चले जाइए थाना में, बगैर पैसे का आपका एफआईआर नहीं होगा। गरीब आदमी का सुनता कहाँ है? बीडीओ हो, सीओ तो बगैर पैसा का मोटेशन नहीं करता है। करता है कर्मचारी तो और नहीं सुनता है। मतलब जिसको नौकर होना चाहिए वह मालिक है, जो मालिक जिसको होना चाहिए वो नौकर है। उसका चप्पल घिस जाए। एकदम घिस रहा है। ब्लॉक का चक्कर काटते काटते लोगों का इतना परेशानी है, सो मत कहिए। और इस ज़मीन का जो मामला है, इस सीओ और कर्मचारी और सीआई, ये तीनों तो समझिए गरीब आदमी को नोच नोच कर खा रहा है, चूस के पी जा रहे हैं। एकदम पी जा रहा है। और लोगों का काम नहीं होता है। यदि हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी बिहार में, तो फिर देखिएगा। यानी आपका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो जी, तो या तो पदाधिकारी रहेगा या तो फिर हम लोग रहेंगे। दो बात होगा। ऐसा बोलने से लगता नहीं कि आपका जितना भी सरकारी कर्मचारी है आपके खिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, आप तो लूट रहे हैं, आंख दिखा करके लूट रहे हैं, और बगैर पैसा का आप एक आवासीय प्रमाण पत्र पर लिखते नहीं हैं। क्या मतलब है? हैं? बगैर पैसा का आप नहीं लिखते हैं। 500 रुपया एक आवासीय पर लेते हैं, तब जाके लिखते हैं। क्या मतलब है? तो इसलिए मेरा आह्वान है, यदि मेरा सरकार बना बिहार में, तो या तो अफसर रहेगा या तो हम लोग रहेंगे। दो ही बात होगा। तो आप तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो ऐसा बड़ा नहीं तो फिर हम जनता के लिए मोहब्बत की दुकान कर रहे हैं, अफसर के लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यदि अफसर प्यार से नहीं मानेगा तो फिर तो हम दूसरे रूप से आएंगे। अफसर को हम प्यार से कहेंगे, यदि और नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, तो फिर हम दूसरे अति से आएंगे, हम कानूनी प्रक्रिया से आएंगे, तब फिर उसको देखेंगे हम। आखिर में क्या लग रहा है आपको कि ये जो रानीगंज विधानसभा क्षेत्र है, क्या यहाँ पर किसका मतलब वर्चस्व रहेगा? आरजेडी का रहेगा या फिर इंडिया गठबंधन में कौन से पार्टी का टिकट यहाँ मिलने वाला है? नहीं, ये एक क्लियर बात है। आला कमान का जो निर्णय होगा, जो आदेश होगा, जिनको आशीर्वाद मिलेगा, हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। लास्ट में क्या कहेंगे आम जन से, जो इस बार का जो आने वाले 2-4 महीना में इलेक्शन है जी, उससे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार किस तरीके के लोगों को चुना जाए, किसका सरकार बनाया जाए? क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बीजेपी सरकार, एनडीए की सरकार से पूरे बिहार के लोग उब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं जी। और इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगा और गठबंधन की सरकार बनना तय है। यह क्लियर है, यह जनता चाह रही है परिवर्तन के लिए। तो परिवर्तन के लाइन में तो आपका जनसुराज भी है। नहीं, वो सब कहीं से कुछ नहीं है। ये सब भ्रम है लोगों का। जनसुराज कहीं से कुछ नहीं है। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगा और बहुमत से बनेगा, ये जान लीजिए, यह क्लियर है। और हम तमाम अपने रानीगंज विधानसभा के मतदाता से, अभिभावक से, गार्जियन से हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि इस बार रानीगंज विधानसभा में बदलाव करिए, तभी आप अच्छे से ब्लॉक हो पाएगा।
ब्लॉक हो, थाना हो, हर मामले में आपका विकास होगा। नहीं तो संभव नहीं है कि अभी का जो स्थिति है, अभी का जो रवैया है, अभी सामने में देख रहे हैं, लोगों का नाम हट रहा है, छट रहा है, कट रहा है, जुट रहा है, उस पर आंदोलन हो रहा है, लेकिन सुनता नहीं है। लेकिन अभी तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया, उसके लिए फॉर्म दिया गया कि आप अपना कागज पत्र जमा कीजिए। कोई फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आधार कार्ड को लागू करिए ना, किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आधार कार्ड लागू करिए। एक तो उच्च न्यायालय ने दे दिया है कि आधार कार्ड को मान्य एकदम किया बोला जाए। है जी, एकदम बोला है, लेकिन आप उसको नहीं मानते हैं। क्यों भाई? हैं? ये कहाँ कहती है उसको नहीं मानिए? नहीं है, एकदम ये राजतंत्र का इशारा है। राजतंत्र का इशारा, और वो चाहता है मेरे मुट्ठी में हो, हम जो करेंगे वो हुकूमत, अंग्रेज़ों का हुकूमत की तरह काम हो रहा है। अभी देख लीजिए ना, अभी बोले थे ना 15 लाख आपके खाता में आएंगे, कहाँ गए? पुराना बात को लेके नहीं नहीं, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल आपने वादा किया था जनता से काला धन लाएंगे। कितना काला धन लाए भाई? आपने बोले 15 लाख आपके खाता में जाएंगे, कहाँ है भाई 15 लाख? आपने गैस सिलेंडर 350 रुपया था, उसको कर दिए 1100। ये कहाँ क्या हो रहा है? करवा तेल का दाम देख लीजिए आप, 200 रुपया किलो मिल रहा है। चीनी देख लीजिए 46, 47, 50 रुपया किलो मिल रहा है। क्या क्या हो रहा है? ये भी एक परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है? ये तो लोगों का खतरा का घंटी है। गरीब आदमी 200, 300, 400 रुपया कमाता है, क्या खाएगा, क्या बचेगा उसको? कहते हैं खुशहाल। किसानों का हालत देख लीजिए आप, खाद का रेट देखिए आप। यूरिया जो मिलना चाहिए 270 रुपया में, कितना में मिल रहा अभी? 500 में, 450 में, काला बाजारी 600 में। काला बाजारी हो रहा है। डीएपी मिल रहा 1700 में, 1800 में। काय का लाइसेंस दिया भाई आप? क्यों लाइसेंस निर्गत किए? यही 1700 में लेने के लिए। और कहते हैं विकास हो गया। लूटता है ब्लॉक से लेकर के गांव तक, सिर्फ लूटता है। आपने कहा डीजल अनुदान मिलेगा, कि कितने किसानों को मिला डीजल अनुदान? कागज पे तो मिल गया होगा ना? बिल्कुल गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता सब कुछ जान चुकी है, जान रही है। वक्त आने दीजिए, सब पता चल जाएगा और पता चला देगा। परिचय बताइए सर। मेरा नाम सुनील पासवान हुआ, पूर्व विधायक प्रत्याशी रानीगंज विधानसभा। फिर अभी हम 2025 में चुनाव लड़ने का पूरा तैयारी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि रानीगंज विधानसभा का थोड़ा सा ज़्यादा बात कर लीजिए, कम बात कर लीजिए, लेकिन किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। खास करके यहाँ के नेता को, यहाँ के सरकारी तंत्र को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार इन 7 पंचायत का होगा क्या। विकास, जो चौमुखी विकास होनी चाहिए, उसके नाम पर सिर्फ बंदर बांट किया जा रहा है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से MS परदेसी।